अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ज़मीर महमूद है और मेरे साथ मौजूद है शहज़ाद अली सिपरा। बैंकिंग के बारे में बहुत सारी इनके पास इन्फॉर्मेशन होती है। आज मैं इसका इंटरव्यू ले रहा हूँ और मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पॉइंट आउट कर रखे हैं। इनसे पूछेंगे कि अगर किसी ने घर लोन पे लेना हो, अगर उनकी जो है इनकम बहुत लो है, वो घर ज़ाहिर है इस महंगाई में बड़ा घर या घर लेना, बहुत ज़मीन लेना बहुत मुश्किल होती है। लेकिन हमें कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन से बैंक होते हैं जो हमें बिल्कुल लो मार्कअप में बैंक लोन हमें घर प्रोवाइड करते हैं। हम इनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हम इनसे पूछेंगे भी और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इससे मिलेगी भी। उम्मीद करता हूं आप ये वीडियो कंप्लीट देखेंगे और देखने के बाद आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको ये लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। चलिए हम शहजाद साहब की तरफ चलते हैं। जी शहजाद साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक सर, अल्लाह का शुक्र जी। सर मेरा आपसे ये पहला क्वेश्चन है कि हाउस लोन क्या होता है और ये कहाँ से मिल सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हाउस फाइनेंस कॉरपोरेशन के नाम से एक गवर्नमेंट का इदारा है जो स्पेशली घर बनाने के लिए और घर ख़रीदने के लिए लोन देता है। और ये बैंक इनके हैं स्पेसिफ़िक, जो डिवीज़न लेवल पे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सिर्फ इनके कैंप ऑफिस हैं। तो ये घर बनाने के लिए और घर ख़रीदने के लिए लोन देते हैं। ठीक है जी। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, बहुत लोग इसके बारे में पूछेंगे, इसका मार्कअप क्या होगा? पहली बात तो यह है कि सर बताएंगे कि मार्कअप क्या है और ये मार्कअप कितना होता है, ये भी हम इनसे पूछेंगे। जी सर, मार्कअप क्या है और ये कितना होता है? मार्कअप बेसिकली कोई भी हम लोन लेते हैं, किसी भी कमर्शियल बैंक से लोन लेते हैं, तो उसमें वो बैंक एक्स्ट्रा जो चार्ज करता है आपसे, वो मार्कअप कहलाता है। तो मार्कअप अगर किसी भी कमर्शियल बैंक से आप लोन लेंगे घर बनाने के लिए या कोई कारोबार करने के लिए, तो एटलीस्ट वो आपसे 28% मार्कअप लेगा। लेकिन ये गवर्नमेंट का इदारा है हाउस बिल्डिंग फाइनेंस के नाम से, ये वही मार्कअप लेगा जो गवर्नमेंट का होगा। और इस वक्त जो गवर्नमेंट का करंटली चल रहा है वो 7% है, जो कमर्शियल बैंकों से बहुत ही कम है। तो ये 7% मार्कअप आप से लेगा और इंतहाई मुनासिब मार्कअप में आप इजीली घर बना सकते हैं। और मुनासिब किस्त होगी जो आपकी इनकम के मुताबिक होगी, जो मंथली इनकम है उसमें से आप इजीली पे कर सकेंगे। जी, बहुत इन्फॉर्मेशन मिली ये मार्कअप के बारे में, होता क्या है। बहुत लो मार्कअप है। और इसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास, ये कितने सालों में हम ये मार्कअप देंगे? सारी जो अक़सात है कितने, अगर आप अक्सरियत आपने देखा होगा कि बहुत लंबी लंबी अक़सात होती है, 10-15 साल तक चलती रहती हैं। लेकिन इसके बारे में देखते हैं कि ये कितना है और इनके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। जी, ये जो लोन है ये आप 5 साल से लेकर 20 साल तक का ड्यूरेशन के लिए ले सकते हैं। इसकी मंथली इकसात होती हैं जो कि इंतहाई माकूल आपकी इनकम के अकॉर्डिंग होती हैं। और ये आप लोन जो आपने 5 से 20 सालों के दरमियान लिया है, इस लोन को आप ख़त्म भी कर सकते हैं इससे पहले। और जैसा कि आप कमर्शियल बैंक्स को देखें तो अगर आप टाइम से पहले लोन वापस करते हैं तो वो बैंक, कमर्शियल बैंक आपसे 5% पेनल्टी चार्ज करता है, एक्स्ट्रा लेता है ओरिजिनल अमाउंट का। लेकिन ये गवर्नमेंट का इदारा है, इसमें ओरिजिनल अमाउंट ही वापस ली जाएगी, आपसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक मैंने एक और चीज़ सुनी है कि बलून पेमेंट, आपने भी अगर सुनी है तो इनके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन जानेंगे। अगर आपको नहीं पता बलून पेमेंट क्या है, इसके बारे में भी जानने हैं। ये बलून पेमेंट क्या है, उसका क्या फ़ायदा है, ये आजकल इसके बारे में लोग सर्च भी कर रहे हैं और ये बड़ी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं इसके बारे में। जी सर, बलून पेमेंट क्या है? ये बालून पेमेंट की टर्म बैंकिंग सेक्टर में चलती है। बालून पेमेंट का मतलब है कि अगर आपके पास लोन लिया हुआ है और उस दौरान इकट्ठे पैसे आ गए हैं, 5 लाख आ गया है, 4 लाख आ गया है, तो वो अमाउंट आप जितनी आ गई है वो पे कर सकते हैं। अगर आप कमर्शियल बैंक्स को देखेंगे तो वो आप अगर लोन ख़त्म करना चाहते हैं, पैसे आ गए हैं, तो सारी अमाउंट इकट्ठी देंगे, 7-5% पेनल्टी देंगे तो ही ख़त्म हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं हो सकता है। जबकि ये डिपार्टमेंट आपको जितने पैसे आ गए हैं, फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख का लोन लिया हुआ है, साल के बाद आपके पास 2 लाख आ गया है, तो ये इदारा आपसे वो 2 लाख लेकर वो 2 लाख 2 मद में आपको फ़ायदा देगा। या तो वो जो 2 लाख देने के बाद आपकी किस्त कम हो जाएगी, या फिर
आप ड्यूरेशन कम कर सकते हैं, किस्त उतनी रहने दें और ड्यूरेशन जो आपने 10 साल के लिए हुआ है वो कम होकर 8 या 9 साल पे आ जाएगा। तो ये होती है बालून पेमेंट, जिसको हम पार्शली पेमेंट कह सकते हैं कि उस लोन के पीरियड के दौरान पार्शली पेमेंट कुछ अमाउंट इकट्ठी आ गई है वो आप जमा करवा सकते हैं। ये बलून पेमेंट का तो बहुत फ़ायदा है जी। इसके बाद जो है जीपीएस के बारे में आपने भी सुना होगा, जी कंप्यूटर वाला जीपीएस या मोबाइल वाला। ये पूछते हैं कि लोन में या फिर बैंकिंग में ये जीपीएस क्या होता है और उसको कैसे यूज़ करते हैं? ये हाउस बिल्डिंग फाइनेंस की टर्म है, जीपीएस घर पाकिस्तान स्कीम। घर पाकिस्तान स्कीम के मुताबिक आप घर बना बनाया किसी से ख़रीदेंगे, वो जो घर आप ख़रीदेंगे उसकी जो टोटल कॉस्ट होगी उस कॉस्ट का 30% आप अपने पास से पे करेंगे, उसका 70% आपको हाउस बिल्डिंग फाइनेंस देगा जो उस मालिक को पे करेगा। तो जीपीएस का मतलब है घर पाकिस्तान स्कीम, इसके मुताबिक आप सिर्फ बना बनाया घर ले सकते हैं। जी, इसके बाद आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर खुदा ना खास्ता कोई बंदा जो है वो अक़सात दे रहा है लेकिन उसकी डेथ हो जाती है, तो फिर क्या होगा? जो बैंक को कैसे देंगे और ये अक़सात कैसे दे सकते हैं? इनके बारे में भी इंफॉर्मेशन लेते हैं। बहुत ज़बरदस्त किस्म का क्वेश्चन है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। और अगर किसी किस्म का क्वेश्चन है और कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप टाइप करें, हम उसका आंसर ज़रूर देंगे। जी हाँ, हम क्वेश्चन पूछ रहे थे कि अगर खुदा ना खास्ता कोई बंदे की डेथ हो जाती है तो फिर अक़सात के बारे में क्या होगा? ज़ाहिर है इतनी बड़ी अमाउंट है, वो कौन पे करेगा और कैसे पे करनी पड़ेगी? जी, अगर जिस बंदे के नाम पे ये लोन चल रहा है, अगर खुदा ना करे उस बंदे की डेथ हो जाती है, तो उस सूरत में जो आपकी मंथली किस्त जारी होती है, उस मंथली किस्त के साथ बैंक आपसे 0.03% इंश्योरेंस चार्ज करता है। वो जो इंश्योरेंस होती है उसका मकसद ही यही होता है कि अल्लाह ना करे कि उस पीरियड के दौरान, जो लोन का पीरियड है उसके दौरान उस बंदे की डेथ हो गई है तो वो टोटल रकम उस बंदे को माफ़ हो जाएगी, वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी और घर जो है वो उसके जो वारिस होंगे उनके नाम हो जाएगा और कंपनी, बैंक कोई भी पैसा दोबारा नहीं लेगा, कोई किस्त बाकी नहीं रहेगी। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि ये बैंक कहाँ होते हैं? नॉर्मली हमें ये बैंक नज़र नहीं आते, आपको बाकी दूसरे बैंक नज़र आते हैं और उनका जो मार्कअप होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। पूछते हैं कि ये बैंक कहाँ पे होते हैं? भाई ये भी तो पता चले कि आपके सिटी में या कहीं मौजूद हैं। जी सर, अब ये बताएं कि बैंक कहाँ पे होते हैं? जी, ये बैंक लोकल लेवल पे नहीं है, छोटे सिटीज़ के अंदर नहीं है, ये डिवीज़न लेवल पे हैं। तो इस बैंक का एक मखसूस एरिया के हिसाब से बंदे उन्होंने रखे हुए हैं। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर डिस्ट्रिक्ट में कैंप ऑफिस बने हुए हैं, तो उस बंदे से रब्ता करना पड़ता है। वो बंदा आपके पास आएगा, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स की डिटेल बताएगा, कहाँ से बनना है, कौन सा डॉक्यूमेंट बनना है। तो वो डॉक्यूमेंट आपको बनाने में हेल्प भी करेगा और वो आपको घर पे सहूलत मिलेगी और इवन कि आपका जो फाइनल चेक आएगा अमाउंट का, वो भी आपको घर पे आके दे के जाएंगे। आपको किसी भी बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी, बहुत शुक्रिया आंसर देने का। और हम लास्ट लेते हैं क्वेश्चन। इसकी डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पूछते हैं, क्या बड़ी कोई लंबी चौड़ी डॉक्यूमेंटेशन तो नहीं है कि 1-2 महीने तो सिर्फ हमें फॉर्म फिल करने में ही लग जाएं? तो इसके बारे में देखते हैं क्या प्रोसेस है, कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस तो नहीं है और कौन ये डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करेगा, ये भी हम पूछते हैं। जी सर, कागजात? जी, इसमें मैंने आपको जिस तरह पहले बताया, एक जीपीएस है, एक ऐड करता जाऊँ इसमें। दूसरी स्कीम है कंस्ट्रक्शन के लिए कि अगर आपके पास अपना प्लाट है तो आप उस पर घर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये बैंक लोन देता है। तो दोनों की डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी डिफरेंट है। तो जीपीएस को अगर देखें, घर पाकिस्तान स्कीम जिसमें आपने बना बनाया घर लेना है, उसमें जो कागजात लगेंगे उसमें आपकी अपनी इनकम का सबूत कि आपकी इनकम क्या है, सैलरी है तो मंथली सैलरी कितनी है, इसके अलावा कारोबार है तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन, इसके अलावा आपकी जो सैलरी आ रही है या बैंक अकाउंट है उसका साथ लगेगा, स्टेटमेंट लगेगी साथ 1 साल की, और उस घर के कागजात, रजिस्ट्री, इंतकाल, फ़र्द, इसके अलावा नक्शा मंजूर शुदा, ये चीज़ें इसके साथ लगेंगी। और मज़ीद जैसे ही आप रब्ता करेंगे नुमाइंदे से तो वो नुमाइंदा आएगा और फ़ोन पे भी आपको ब्रीफ़ करेगा जो भी चीज़ें उसमें रिक्वायरमेंट होगी। तो जो कंस्ट्रक्शन के लिए लोन है वो थोड़ा सा इजी है, उसमें चूँकि
क्योंकि प्लाट पहले से आपके नाम होता है तो उसकी आपने फ़र्द और उसके अलावा नक्शा देना होता है, शनाख्ती कार्ड की कापियाँ और इनकम। जबकि जीपीएस वाला घर जो है उसके ज़रिए उसमें थोड़ी सी मुश्किल ये है कि आप जिस बंदे से घर परचेज़ कर रहे हैं, जिस बंदे के नाम है उस बंदे के डॉक्यूमेंट लगेंगे, यानी उसकी शनाख्ती कार्ड की कापियाँ, उसकी तस्वीरें और उसकी जो है रजिस्ट्री वो साथ लगेगी। तो ये इसके लिए नॉर्मल सी डॉक्यूमेंटेशन होती है। सर बहुत शुक्रिया सर। एक क्वेश्चन जो मेरे माइंड में आ रहा है, अगर आपके माइंड में भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो ज़रूर टाइप कर सकते हैं, इसके अभी रिप्लाई ज़रूर दूँगा। अच्छा, हम अगर सर पेमेंट करते हैं और कितनी देर में हमारा कब्ज़ा हो जाएगा? मसलन हम 2-3 किस्तें देंगे तो हमारा कब्ज़ा हो जाएगा, कितनी देर में हम उस घर तक अप्रोच कर सकते हैं, रह सकते हैं? सर ये भी थोड़ा सा गाइड कर दें। हाँ, जहाँ तक कब्ज़े का ताल्लुक है, वो जिस बंदे से आप मकान ले रहे हैं उसके साथ आपकी डील है, उसको पहले तो आप 30% अपनी जेब से पे करेंगे, उसके साथ स्टाम्प करेंगे और बाकी पेमेंट फिर आपको ये डिपार्टमेंट देगा। तो बेसिकली कब्ज़े का जो राइट होता है वो तो उस वक्त होता है कि जिस वक्त आपने सारी पेमेंट क्लियर कर दी है। लेकिन अगर जिस बंदे से ले रहे हैं उसके साथ आपकी डील हो गई है, ताल्लुक है उसके साथ आपका कि आप 30% देते हैं, वो आपको कब्ज़ा दे देता है, तो वो आप ले सकते हैं। लेकिन जो लीगल राइट है वो आपका उस वक्त है जब घर आपके नाम शिफ्ट हो जाएगा और आप उसको पेमेंट क्लियर कर देंगे, उस वक्त वो आपको कब्ज़ा देने का पाबंद होगा। व्यूज़ आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप जो क्वेश्चन थे मैंने पॉइंट आउट कर रखे थे वो मैंने पूछे भी हैं और डिटेल से आपको उसका आंसर भी मिल गया होगा। फिर भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स हमेशा आपका वेट कर रहा होता है, पूछिए, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो लाइक कर दी होगी। अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक करें ताकि हम अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर हाजिर होते रहें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम जो है अच्छी अच्छी वीडियो आपके साथ डेली बेसिस पर शेयर करते रहें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते